अच्छा जी, 21 है द ग्रास नंबर ऑफ ATPs, द ग्रास नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ATPs प्रोड्यूस बाय ईच ग्लूकोज इन एरोबिक रिस्पायरेशन इज। पहले इसको समझे। ग्रास नंबर का मतलब होता है टोटल ATPs। तो सबस्ट्रेट लेवल के टोटल ATPs कितने होंगे एक ग्लूकोज से एरोबिक रिस्पायरेशन के बाद वे भी। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में 4 ATPs बनते हैं। 4 ATPs एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। एक ATP एक क्रेब साइकिल में बनता है, और क्रेब साइकिल चूंकि 2 मरतबा होता है तो 2 ATPs ये हो गए। मतलब 4 + 2 = 6। तो सबस्ट्रेट लेवल के 6 ATPs जो है ये एक ग्लूकोज से बनते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द कन्वर्जन ऑफ पायरोविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। ऑप्शंस देख लें तो क्या होगा इसमें। जब पायरोविक एसिड को कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में तो क्या ये ATP को यूज़ करेगा, ATP को प्रोड्यूस करेगा, NADH2 को रिड्यूस करेगा या NADH2 को ऑक्सीडाइज करेगा। आप अगर पायरोविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो पायरोविक एसिड का फार्मूला है C3H4O3 और लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। तो मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, वो हाइड्रोजन आते हैं NADH2 से, इसलिए NADH2 इसके लिए ऑक्सीडाइज होगा, पायरोविक एसिड रिड्यूस होगा और NADH2 ऑक्सीडाइज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है। नेट गेन ऑफ ऑक्सीडेटिव ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज एंड 1 पायरोविक एसिड। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी आपको। नेट गेन ऑफ ऑक्सीडेटिव ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज। पहले आप एक ग्लूकोज के लिए अलग कैलकुलेट करें, फिर एक पायरोविक के लिए अलग। कुछ स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए कन्वर्ट करके उसको हाफ कर देते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि ग्लूकोज में ऑक्सीडेटिव ATP ग्लूकोज के लिए उसमें ग्लाइकोलिसिस के भी आएंगे और पायरोविक एसिड में फिर ग्लाइकोलिसिस के नहीं आएंगे, तो इसको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा आपने। ग्लूकोज अगर देखें तो इसमें ऑक्सीडेटिव ATP कितने हैं, देखें 10 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं, तो ये हो जाता है 34 ATPs के बराबर। बट 34 से आपने 2 माइनस करना होगा, क्योंकि वो 2 ATPs जो है वो जब NADH2 ऑफ साइटोसोल इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो यूज होगा। अब 32 एक ग्लूकोज के लिए हो गए। पायरोविक जब आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएंगे तो 2 NADH2 लिंक रिएक्शन में और 3 NADH2 क्रेब साइकिल में, एक क्रेब साइकिल में और एक NADH2 लिंक रिएक्शन में। 2 तो एक ग्लूकोज के लिए होते हैं, यह पायरोविक एसिड है, तो 4 आपके पास NADH2 बन गए। 4 × 3 ये हो जाएगा 12 और एक FADH2 वहां पे बनता है, तो FADH2 से 2 ATP आएंगे, तो 2 ये हो गए 14। 32 एक ग्लूकोज से, 14 एक पायरोविक एसिड से, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए अगर आप इसको रिवाइज करके 2-3 मरतबा सुन ले तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। ऑप्शन डी 46 करेक्ट ऑप्शन होगा। 24 सपोज करें कि 1 लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस 3 ATP एंड 2 NADH2। ऐसे ही एक कंडीशन दी है, एक लाइट रिएक्शन में 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 NADPH2। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ लाइट रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज। पहले आप देखिए कि एक डार्क रिएक्शन के लिए ये लाइट रिएक्शन कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए 2 मरतबा होगा। 3 ATP 2 NADPH2। एक डार्क रिएक्शन यूज करता है 9 ATP एंड 6 NADPH2, तो 3 × 3 9, 2 × 3 6। मतलब एक डार्क रिएक्शन के लिए 3 लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन में जो आपको दी गई है। तो फिर 2 डार्क रिएक्शन जब होंगे तो इसको × 2 कर ले, 6 इज करेक्ट ऑप्शन। आसान सी कैलकुलेशन है ये, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। 25
total NADH2 used by dark reaction for the synthesis of 1 glucose. Total NADH2 used by dark reaction for the synthesis of 1 glucose. एक डार्क रिएक्शन में 6 यूज होते हैं और डार्क रिएक्शन एक ग्लूकोज के लिए 2 मरतबा होता है. सो 12 इज करेक्ट ऑप्शन. C55H72O5N4Mg is found on the cell membrane of bacterial cell. बस बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. बैक्टीरियल सेल अगर मेंशन है तो सिंपल ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा. वैसे ये फार्मूला क्लोरोफिल ए का है, मिथाइल कंटेनिंग है, और ये बार बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बुक में 2 डिफरेंट जगहों पे लिखा है कि क्लोरोफिल ए बैक्टीरियो क्लोरोफिल में है या क्लोरोफिल ए हमारे पास वो प्लांट में है. ये अगर आप चैप्टर नंबर 4 में देखें जाके तो ये बार बार मैं क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. पेज नंबर 78 पे शायद लिखा हुआ है लाइन नंबर 2 पे कि क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट एक्सेप्ट बैक्टीरिया. और फिर चैप्टर नंबर 6 में आप जो कंपैरिजन का टॉपिक है पेज 140 पे शायद, तो उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि बैक्टीरिया पोजेस क्लोरोफिल है. बस आप सिंपल सी बात याद कर लें, क्लोरोफिल ए अगर प्लांट में है तो उसको क्लोरोफिल ए कहेंगे, और यही फार्मूला अगर बैक्टीरिया में है तो इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहेंगे. जिस तरह प्लांट में डिफरेंट टाइप्स है इस तरह बैक्टीरिया में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए आप उसको फिर कह सकते हैं. इसकी डिटेल में नहीं जाते. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन. The fixation of environmental carbon dioxide in the process of photosynthesis in sugarcane is catalyzed by. देखिए, environmental carbon dioxide the fixation of environmental carbon dioxide in the process of photosynthesis in sugarcane is catalyzed by. अच्छा, ये जो स्क्रीन पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये शायद पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रह गए हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिक्सेशन ऑफ एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन शुगरकेन. शुगरकेन चूंकि C4 है, C4 में एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ कंबाइन होता है, तो पिपको कार्बोक्सिलेज अगर इसमें ऑप्शन हो तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा. कीपिंग इन माइंड द रिएक्टेंट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इट शो सिमिलरिटीज विद. देखिए, बुक में डिफरेंसेस लिखे हैं कि फोटो रिस्पायरेशन इज अपोजिट टू. अब आपने सिमिलर ढूंढना है. रिएक्टेंट फोटो रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन है और रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन है, इसलिए रिस्पायरेशन का ऑप्शन करेक्ट होगा. एंड फोटो रिस्पायरेशन इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होगा तो रिस्पायरेशन के साथ सिमिलरिटी होगी. हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस एट वन टाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल इन बैक्टीरियल सेल? स्टूडेंट्स ने 1 टिक किया होगा क्योंकि डायरेक्ट एटीपी 1 बनता है. कुछ ने 12 टिक किया होगा क्योंकि 12 टोटल बनते हैं, बट असल में करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है. रीजन ये है कि क्रेब्स साइकिल तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है. क्रेब्स साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता बल्कि एनएरोबिक होता है. 1 molecule of oleic acid can produce ATP by its metabolism in aerobic respiration. फार्मूला याद कर ले इसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 6 ये होगा, बट याद करें इवन नंबर के लिए, चूंकि यह नंबर इवन है. ओलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 108 है, और ये प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है. कोशिश करें कि बायोएनर्जेटिक्स के MCQs जो स्पेशली ये नंबर्स के कराए हैं आज, इसको रिवाइज करें 2-3 मरतबा अगर आपको समझना है. 1 मरतबा में समझ आना थोड़ी सी मुश्किल होगी. इसको रिवाइज करें और पॉइंट्स जो इसमें बताए हैं, शॉर्टकट्स बताए हैं, वो अपने साथ लिख लें, नोट कर लें, तो इंशाल्लाह आगे आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे.